नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 30 वर्षीय, मेल जातक हैं और अजमेर राजस्थान से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरे पास धन कैसा रहेगा, मेरा कैरियर कैसा रहेगा और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मैं इस पाम में इनके सभी सवालों को ढूंढ के इनके जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं पाम को और इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम सर्वप्रथम इस पाम का कलर देखें तो कलर बिल्कुल गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन को कमाता है उसी में खर्च करता है। लेकिन हम देखें इसमें थोड़ा लालिमा लिए है। जब भी ऐसा लालिमा लिए होता है तो व्यक्ति या तो थोड़ा उग्र स्वभाव का होता है, उग्र स्वभाव कभी कभी इसका हो जाता है, या फिर कोई न कोई आपको अंदरूनी शारीरिक परेशानी रहती है। अगर जब अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों को जुड़ाव थोड़ा डिफर है। जब थोड़ा डिफर होता है, एक उंगली नीचे है और 3 ऊपर है, तो ऐसे में आप सही मौकों का फायदा इस जीवन में नहीं उठा पाते हैं। जब मौके निकल जाते हैं तब आपको याद आता है कि फला मौका आया था और हम चूक गए। देखते हैं पाम का आकार देखें तो पाम का आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है, आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के आप कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का आकार देखें तो अंगुलियों का आकार छोटा है। जब छोटा आकार होता है अंगुलियों का तो निश्चित रूप से व्यक्ति तेजी से कार्य करता है और आपके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हम इसमें फैलेंचों को देखें, पूरे गोल हैं। जब फैलेंच गोल होते हैं तो व्यक्ति को व्यापार में उतना इस जीवन में फायदा नहीं होता है, नौकरी में अधिक फायदा रहता है। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, आरोग्य की, तो कहीं ना कहीं आपको 35 साल तक कोई न कोई समस्या शारीरिक रूप से लगी रहेगी, लेकिन 35 साल के बाद स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। आजीवन कोई समस्या आपको जीवन में नहीं रहेगी। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो वेल्थ की, अगर जो देखें तो 30 साल तक आपके पास उतना अच्छा धन नहीं रहेगा, लेकिन 30 साल के बाद और 50 तक थोड़ी स्थिति कम रहेगी, लेकिन 50 साल के बाद आपको बहुत धन रहेगा। लेकिन 60 यहाँ देखें 70 साल, और अगर जो 70 के बाद आपके पास बहुत अच्छा जीवन में धन बना रहेगा। अगर हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा आपके बनी हुई है। सुख की रेखा जब भी आत्म बनती है तो सुख आपको आजीवन जन्म से मृत्यु तक बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठा देखें तो अंगूठा थोड़ा ठीक है। जब अंगूठा अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो उसका आप स्वयं सामना करोगे। अगर जो हम इसमें फैलेंज देखें, फर्स्ट फैलेंज बहुत छोटा है, सेकंड बहुत बड़ा है, तो आप में कल्पना शक्ति बिल्कुल नहीं है और तर्क शक्ति बहुत अधिक है। आप जो भी काम करते होंगे तार्किक रूप से करते होंगे, लेकिन अगर जो किसी को कोई बात समझानी होती है तो निश्चित रूप से आपको काफी समय व्यतीत करना होगा उसके समझाने के लिए। एक बार में आप नहीं, 2 बार में आप इस जीवन में समझा उसे पाते होंगे। अगर जो हम इसमें हड्डी का उभार देखें तो हड्डी का उभार है, कार्य आप तेजी से करते होंगे और दूसरों से अपेक्षा करते हैं तेजी से करें और आपका हेल्थ अच्छा बना रहेगा। देखते हैं यहाँ पर नुकीला अंगूठा है। नुकीला अंगूठा होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, खुद भी तेजी से कार्य करते हैं और दूसरों से भी चाहते हैं कि लोग तेजी से कार्य करें। अगर जब हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली काफ़ी लंबी है, लगभग नामिका के बराबर है। जब ऐसी लंबी उंगली होती है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके
विवेकी होंगे, आप ज्ञानी होंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल मध्यमा की ओर झुकी हुई है, बिल्कुल ये झुक गई है। तो ऐसे में धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। जैसे आप कहीं भी जाओगे, घंटी बजाना, पूजा करना, ये आप जो है बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखते हैं मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली थोड़ी इधर झुकी हुई है अनामिका की ओर। अगर जो देखें लंबाई अच्छी लंबाई लिए होती तो निश्चित रूप से आपका हिम्मती स्वभाव रहेगा। झुकाव अनामिका की ओर है। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में निराशा की भावना बनी रहती है। अगर जो हम इसमें देखें यहाँ पर थोड़ा होल भी है, जब ऐसा होल होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जब भी शनि की 7.5 आएगी, ढैया आएगी, तो आपको कोई न कोई परेशानी इस जीवन में लगी रहेगी। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली देखें तर्जनी से बड़ी है, व्यक्ति खुश मिजाज रहता है निश्चित रूप से। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति नौकरी पसंद करता है, व्यापार की अपेक्षा नौकरी चुनता है और नौकरी में ही उसे फायदा होता है। और दूसरा जब इधर झुकाव होता है तो धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाह तक आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली लगभग यहाँ तक पहुंच रही है, फर्स्ट फैलेंज तक। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से अनामिका बड़ी है और गुरु पर्वत अच्छा है और ये उंगली जो है फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। ऐसे में आपके हाथ में बनता है राजयोग। अगर जो आप निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अगर जो सरकारी नौकरी का प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी की आपके हाथ में लिखी हुई क्लियर है। देखते हैं यहाँ तक है तो निश्चित रूप से जब अनामिका उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती है कनिष्ठा, तो ऐसे में मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, स्मरण शक्ति और व्यापार और वाणिज्य की समझ आप में अच्छी रहेगी। लेकिन इसका झुकाव देखें इधर है, लेकिन आपने बोला कि इसमें थोड़ा सट नहीं रही, चोट लगी थी। लेकिन अगर झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो निश्चित रूप से धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होगा। आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, लोगों की सहायता करने वाले इस जीवन में रहेंगे। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो ये मार्क बन रहा है, यहाँ पर ऐसा मार्क बन रहा है तो निश्चित रूप से त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो आपके पास दोहरी डिग्रियां इस जीवन में रहेंगी। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर भी फ्लड लाइनें जब ऐसी होती हैं व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और कितनी भी परिस्थिति आ जाए आप अपना नाम खराब इस जीवन में नहीं होने दोगे। भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है, लेखन कला आपकी अच्छी रहती है। और दूसरा जब भी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति 25 साल के लगभग में अपने जीवन में ग्रो कर जाता है, कमाना चालू कर देता है। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो शनि पर्वत देखें अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आलस क्या है आपको पता नहीं है। और क्योंकि शनि कारक है भाग्य का, शनि कारक है धन का, 80% कारक धन और भाग्य का होता है। तो ऐसे में धन और भाग्य हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति आने वाले सामने से खतरों से बच जाता है। दूसरा पैतृक संपत्ति का इस जीवन में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जब हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो सूर्य कारक रहता है सरकार में लाभों का, प्रमोशन का और नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार का और व्यापार में विस्तार का। तो ये आपके हमेशा अच्छे बने रहेंगे। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक फ्लैग बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। जब भी त्रिभुज हाथ में होता है तो व्यक्ति की मनोकामनाएं इस जीवन में पूरी होती हैं। जो भी मन में कर लेता है उसकी कभी न कभी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक लाइन इधर भी जा रही, जब ऐसी लाइन जाती है तो हम देख रहे हैं आप कर रहे हो नौकरी, लेकिन आपका मन व्यापार में लगा है कि मैं व्यापार करूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं लेकिन आपके में व्यापार उतना सशक्त नहीं है जितनी सशक्त आपके हाथ में नौकरी
है। देखते हैं, एक नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, विद्या रेखा। जब ऐसी रेखा होती है तो आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ते साथ साथ और पूछ के आपसे कार्य करेंगे। बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, शारीरिक गठन अच्छा रहता है और व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। बनने वाले मार्कों को देखें, मार्क 2 बने, ऐसे मार्क होते हैं तो व्यक्ति सेवा भावी रहता है, समाज का आय के साधन एक से अधिक रहते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर देता है कि आजीवन धन उससे मिलता रहे। अगर जो हम देखें इसमें जो का देखें, इधर थोड़ा उभार है। जब ऐसा उभार होता है काम छोटा करेंगे, आप यश के लिए करेंगे। अगर जो उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई आपके ऊपर संकट आएगा, परेशानी आएगी तो आप उसे खुद उसमें सक्षम होंगे उसका सामना करने में। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है। निम्न मंगल बिल्कुल फ्लैट है, स्पोर्ट पर्सन की तरह आप रहेंगे और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है। जब लाइनें नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को ज़्यादा चिंताएं जीवन में नहीं रहती हैं। देखते चंद पर्वत को अगर जो हम देखें तो चंद पर्वत अच्छा है। दूध अच्छा लगता होगा, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, सोच अच्छी रहती है और व्यक्ति अच्छे से रहने का शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा एक हमें क्रॉस दिख रहा है, ऐसे में क्रॉस निश्चित रूप से आपको पानी से, आग से थोड़ा भय रहता होगा और आपके मन में कहीं ना कहीं निगेटिव थिंकिंग बहुत आती होगी कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और ऐसे में ये जो है व्यक्ति को परेशान करता है। हर समय कहीं ना कहीं निगेटिविटी मन में लगी रहती है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक चांदी का कड़ा बनवाना है, डालमा, और साथ में पहन लेना है। अगर जो हो तो चांदी की अंगूठी इसमें पहन लेनी। जब तक आपके हाथ में चांदी रहेगी तो ये निगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। और शायद ये आप लोहे का छल्ला पहने तो लोहे का छल्ला यहाँ उचित नहीं रहता है, गोल्ड का पहने या फिर कॉपर का ऐसे उंगली में, क्योंकि रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में गोल्ड या कॉपर आप पहन सकते हैं। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र आपका अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, 100 रुपए का काम करोगे आपको कम से कम 140 रुपए प्राप्त होंगे 100 रुपए के काम में, क्योंकि इतना जबरदस्त है, बिल्कुल उठा हुआ है, उभरा हुआ है। और अगर जो देखें राहु रेखाएं नहीं है, जब राहु रेखाएं नहीं होती हैं तो व्यक्ति इस जीवन में चिंता मुक्त रहता है। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है, तो बचपन में कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक आपको परेशानियां लगी रही हैं। लेकिन अगर जो देखें अंतिम समय में आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं दिख रही। अगर जो झुकाव देखें राहु की तरफ है, जीवन अच्छा चलेगा, धन का आगमन आसानी से इस जीवन में होता रहेगा आपको। बनने वाले अगर जो मार्कों को देखें तो यहाँ पर मत चिन्ह बन रहा है। जब मत चिन्ह होता है तो व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है, बुढ़ापा अच्छा रहता है और 50 साल के बाद आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी माइंड लाइन देखें 50 साल के बाद बहुत धार्मिकता को दर्शा रही है। लेकिन इसमें एक और भी अच्छाई रहती है, जब भी मत चिन्ह होता है केतु पर तो व्यक्ति जो भी अपना काम करता है उसमें बहुत दक्ष होता है, बहुत होशियार होता है और अंत समय में उसे परिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का पत्नी से प्रेम अच्छा रहता है, बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, व्यक्ति को अच्छे से रहने का शौक रहता है, भौतिक वस्तुओं को प्रयोग करने की ललक रहती है। ये देखें थोड़ी लाइनें भी बनी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम कह सकते हैं आपको भौतिक वस्तुओं से बहुत ज्यादा लगाव इस जीवन में नहीं है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा देखें तो आपकी टूट टूट कर बनी है, यूं बनी है, तो कहीं ना कहीं ये देखें कि अगर जो देखें 22-23 साल पर आप ये देखें यहाँ तक लाल रखी है तो करीब नहीं
17-18 साल तक कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई परेशानी रही है, लेकिन उसके बाद ठीक रही। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें 22-23 साल पर कहीं ना कहीं आपको फिर परेशानी आई है। उसके बाद आपको 50 साल पर कहीं ना कहीं एक अलग टाइप की परेशानी आएगी हृदय के रूप में। इसके लिए थोड़ा आप मेडिटेशन करें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको रिलैक्स होगा। यहां पर देखें एक लाइन इधर जा रही है, जब एक लाइन निम्न मंगल पर जाती है हृदय रेखा से, तो व्यक्ति की अपनी पत्नी से कहीं ना कहीं थोड़ी कम बनती है। अगर जो उसकी और एक मिलाएं तो थोड़ा यहाँ पर उभार लिए है, जब भी यहाँ पर गुरु पर्वत उभार लिए होता है और एक लाइन इधर चली आए तो ऐसे पत्नी से कहीं ना कहीं नहीं बनती। और थोड़ा स्वभाव भी कभी कभी जब किसी के सामने बात करते हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो उग्र हो जाता होगा, ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूं चली है, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा चलती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखें आप लगभग नहीं 28 साल के बाद अपने से, क्योंकि यहाँ जुड़ के चली यहाँ तक, तो 28 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 28 साल से आप कोई न कोई बड़ा काम करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब भी ऐसी रेखा जुड़ के चलती है तो आप परिवार के जो संस्कार हैं उन्हें लेके चलते हो, परिवार वालों की बात मान के चलते हो, कोई अपनी निश्चित भावना नहीं होती है, कोई स्वतंत्र भावना नहीं होती है, जो परिवार की भावनाएं उनसे आप आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर जो हम आपके हाथ में देख रहे हैं, सबसे अच्छी अगर जो कोई बात है तो मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है। जब इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा होती है, व्यक्ति का दिमाग बहुत होशियार होता है, आप निश्चित रूप से बहुत होशियार होंगे। और दूसरा, अगर जो जब भी यहाँ रेखा नीचे जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति उस परमात्मा को, जो लोग कंदराओं में सालों 20 साल पूजा करते हैं और वो अपनी तपस्या करते हैं, नहीं ले पाते, तो जब भी यहाँ पर ऐसी रेखा आती है मस्तिष्क रेखा, तो व्यक्ति उन्हें एक क्षण में पा लेता है ऐसी चीजों को। क्योंकि अगर जो देखें आपकी युक्ति मिलाएं, ये जो है तर्जनी उंगली बिल्कुल बेंड हो गई है, तो धार्मिक भावनाएं भी अच्छी हैं, लेकिन आप उस परम पिता को भी बहुत जल्दी पा लेंगे, लेकिन अभी नहीं। कम से कम आपको 50 साल लगेंगे। 50 साल के बाद आपका झुकाव धार्मिक हो जाएगा और निश्चित रूप से आप बहुत धार्मिक बने, क्योंकि यहाँ पर मत चिन्ह बन रहा है। जब मत चिन्ह बना हो तो व्यक्ति 50 साल के बाद बहुत धार्मिक हो जाता है। और आपकी यहाँ पर उंगली भी बिल्कुल बेंड है और यहाँ से भी ये रेखा 50 साल के बाद बेंड हो गई, तो हम 50 साल के बाद कह सकते हैं कि जो लोग, जिनकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, सीधी रहती है, जिन लोगों की लाइन मस्तिष्क रेखा है यहाँ पर सीधी होती है आपकी, तो उस ईश्वर को नहीं पा पाते। आपको ईश्वर को पाने की आप में क्षमता है, निश्चित रूप से ईश्वर को आप पा लेंगे। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बिल्कुल कर्व लिए है। जब भी जीवन रेखा कर्व लिए होती है तो जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है। लेकिन जब भी अगर जो रेखा सीधी वगैरह होती हैं, ऐसी बिल्कुल सीधी होकर टेढ़ी होती, तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन उस समय नहीं मिल पाता, परेशानियां बहुत रहती हैं। तो हम देख रहे हैं आपके हाथ में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन परेशानियां वो स्वतः चली जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऐसी रेखा होती है, परिवार से आपको प्रेम रहेगा। जब भी कहीं जाते होगे अकेले आप, तो 4 बार परिवार का फोन आता होगा और 4 बार आप फोन करते होंगे। परिवार को आपसे प्रेम रहेगा और आपको परिवार से प्रेम रहेगा और सुखद जीवन जीने की आपको तमन्ना इस जीवन में बनी रहेगी। अगर जो मार्गों को देखें तो यहाँ पर देखें 10-12 साल पर कोई ना कोई परेशानी आई, उसके बाद 17-18 पर कोई ना कोई परेशानी आई, लेकिन 18 से 20 साल पर आपको कहीं ना कहीं विस्थापन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप कहीं ना कहीं गए हैं। उसके बाद देखें 27-28 साल पर थोड़ा आपका कहीं ना कहीं विस्थापन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन हम देख रहे हैं कि करीब नहीं तो 20 साल तक कहीं ना कहीं आपको परेशानियां रही, घिरे रहे पर कुछ न कुछ रही हैं, मानसिक या शारीरिक या कुछ न कुछ। लेकिन उसके बाद आपका जीवन अच्छा आ गया। लेकिन यहाँ पर देखें 20 साल की उम्र पे लगभग
20 साल की उम्र पे लगभग कोई ना कोई नियर डियर की आपके यहाँ डेथ हुई है किसी की। उसके बाद हम देखते हैं अगर जो, तो जीवन रेखा काफी लाइनें बनी हुई हैं। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं दोहरी जिम्मेदारियां इस जीवन में उठानी पड़ेंगी, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। ये करीब 35 साल तक ऐसी जिम्मेदारी उठाए, 35 साल के बाद आप फ्री हो जाओगे, सिंगल लाइन हो जाएगी और आप जिम्मेदारी आपकी हट जाएगी। लेकिन अगर जो हम देखें तो 40 साल से लेके और 50 साल के बीच आपको सावधान रहना, क्योंकि हम अगर जो लाइन देखें तो काफी सूजी हुई है। जब ऐसी लाइन होती है तो कोई ना कोई ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी बीमारी आपको घेर सकती है। उसके लिए आप थोड़ा मेडिटेशन करें और थोड़े मैं उपाय आपको दूंगा, वो उपाय कर लेंगे तो ये लाइन जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। एक अगर जो हम यहाँ पर भी देखें, आपका विस्थापन दिख रहा है। जब आप 55 साल के होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई विस्थापन एक शहर से लेके दूसरे शहर में रहेगा। देखते हैं हम भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूं चली है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है, यहाँ से जुड़ाव भी है, व्यक्ति धनवान घर में पैदा होता है। अगर जो धनवान घर में पैदा नहीं होता है कभी कभी, तो वो व्यक्ति 25 साल से पहले ग्रो करके और 27 साल से 26-27 साल से अपना कोई न कोई कमाना चालू कर देता है और आजीवन उसके पास धन बना रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, आपकी धन की रेखाएं देखें, तो भाग्य रेखा देखें तो आपको 35 साल तक तो धन अच्छा आएगा, लेकिन 35 साल के बाद जो है आपके पास धन की उस तरीके से नहीं आएगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट से धन आएगा, कोई ना कोई जो आपकी प्रॉपर्टियां पड़ी होंगी उनके धन बढ़ते रहेंगे, या आपकी जो कृषि योग्य भूमि हो उनके जो है रेट बढ़ते रहेंगे, वहां से या कृषि योग्य भूमि से आय आए या किराए से आए, ऐसी आय आपके लिए आती रहेगी। ये अगर जो हम इधर देखें तो एक लाइन यहाँ से भी आ रही है। जब ऐसी लाइन आती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बड़ी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और उससे धन का आगमन अच्छा आपको आय उससे होती है। अगर जो हम इस पर देखें तो 35 साल के बाद आय के स्रोत कम से कम आपके पास 2 होंगे, 2 जगह से आपके पास आय आएगी, और 45 साल के हो जाएंगे 3 जगह से हो जाएगी। लेकिन जब 50 साल के होंगे तो कम से कम आपको 3-4 जगह से आय आएगी। और लेकिन जब आप यहाँ पर देखें, एक यहाँ से भी आएगी। जब 65 साल के हो जाएंगे, 65 के बाद जब आप 75 साल के होंगे तो आपके आय के स्रोत 3, 4, 5, कम से कम 5 आय के स्रोत आपके रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल इनकम के स्रोत यहाँ से भी दर्शा रहे थे और मल्टीपल इनकम के स्रोत यहाँ भी कम से कम आपके आय के स्रोत समय समय पर घटते बढ़ते रहेंगे। उस तरीके से आपको आय होती रहेगी। अगर जो हम बुध रेखा देखें तो बुध रेखा ये बनी हुई है, थोड़ी टूट टूट के बनी है, क्योंकि उम्र 30 साल है, तो हमें अंदाजा ये 35-36 साल तक आपकी पूरी हो जाएगी। अगर जो ऐसी बुध रेखा पूरी हो जाती है तो निश्चित रूप से आपके पास यहाँ जुड़ती है तो निश्चित रूप से डबल ट्रायंगल होगा। जब डबल ट्रायंगल होता है तो 2 गुनी गति से आप धन का संचय करेंगे और आपके पास काफी धन इस जीवन में रहेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। तो मंगल रेखाएं बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत कम है। जब ऐसी मंगल रेखाएं होती हैं और तो निश्चित रूप से व्यक्ति सामने आने वाले खतरों से बच जाता है। गंभीर बीमारियां व्यक्ति को इस जीवन में नहीं होती हैं। इसके साथ लोगों का सहयोग अच्छा रहता है और व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा कुछ न कुछ अपने जीवन में कर ले, क्योंकि यहाँ भी लाइनें बनी तो आप कोई न कोई दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं। जब भी कोई काम करने जाते हो और तो दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ करते हैं, उसमें सफल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो आती है कि आपको कहीं ना कहीं इसमें
जो है थोड़ा लेट लतीफ़ी काम में होती है, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में चलती रहती, लेकिन काम होता जरूर है, क्योंकि आपका जो है भाग्य रेखा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, इसकी वजह से काम तो आपके हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी से होते हैं, वेटिंग लग के होते हैं। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सवालों के सभी जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये अपना अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।